सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सोने तां उंज लोग बथेरे हुंदे ने, जिन्हां नूं तकीए ते तकदे रह जाइए। दुनिया ते कुछ खास ही चेहरे हुंदे ने। सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सोने तां उंज लोग बथेरे हुंदे ने। शोहरत इज्जत इल्म अमीरी ताकतां, ए कम रब दे होर वजीर भी कर देंदे, जिन्हां दे चेहरे विच खिच जई होंदी ए, ओ तां रब ने आप केरे हुंदे ने। सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सोने तां उंज लोग बथेरे हुंदे ने, जिन्हां नूं तकीए ते तकदे रह जाइए। दुनिया ते कुछ खास ही चेहरे हुंदे ने। सूरत देता सदके सुभान अल्लाह, आफरीन कुर्बान मरहबा की कहिए। सीरत विच भी होवे जेकर सादगी, फिर तां रोशन चार चुफेरे हुंदे ने। सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सोने तां उंज लोग बथेरे हुंदे ने। पाकीज़ा सूरत नाल नजर मिला लेना, ए कम तेथों नहीं होना सरताज मियां। एहो कम तां पाक पवित्र रूहां दे, जां जिस दिल विच सिदक ते जेरे हुंदे ने। सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सोने तां उंज लोग बथेरे हुंदे ने, जिन्हां नूं तकीए ते तकदे रह जाइए। दुनिया ते कुछ खास ही चेहरे हुंदे ने। सोने तां उंज लोग बथेरे हुंदे ने। सोने तां उंज लोग बथेरे हुंदे ने, बथेरे हुंदे ने। शांति।
ओम शांति। सबसे महंगी तो क्या, सबसे अनमोल होती है मासूमियत। बाकी दुनिया में चेहरे तो खूबसूरत बहुत होते हैं, लेकिन वो मासूमियत, ऐसे चेहरे देखने को कम ही मिलते। इसलिए हम बच्चों को अक्सर मासूम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा है ना, आज हम आत्मा का एक पर्यायवाची मासूम भी रख देते हैं। बाबा कहते हैं देखो, ये देवी देवता हैं। बाबा कहते हैं ये चेहरे क्यों, बाबा कहता है, दुनिया बार बार दर्शन करने जाती है इनके। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है कि आत्माएं कैसी है, मासूम है। हाँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा, देखो छोटा सा बच्चा संग्रह कुछ नहीं करना चाहता। आप देखो, हम सब बचपन से ही तो निकल के बड़े हुए हैं। हाँ, एक वो समय था, हमें सिर्फ खेलने से, दोस्तों से मतलब होता। घर छोटा है कि बड़ा है, पैसे कम है कि ज्यादा है, दुनिया में लोग मेरा क्या स्टेटस मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे। तो बच्चा कुछ भी संग्रह नहीं कर, उसको जो प्यार मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा कि बहुत अमीर है या बड़े ऊंचे बाप की औलाद है। नहीं, मासूमियत वो खींचती है अपनी तरफ। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, संसार तो सारा चेहरों की लीपापोती में लगा हो, क्योंकि आज चेहरे को, कपड़े को, गाड़ी को, रुतबे को, इन्हीं को स्टेटस माना गया। बाबा कहता है कि यूं चेहरे तो बहुत संसार में खूबसूरत हैं, लेकिन ऐसे कोई चेहरे जो मासूम हो, जिनको देखने, बाबा कहता है देखो, दुनिया दूर दूर से पहाड़ों पे चढ़ते हैं, लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़, वहां कोई चैतन्य में बैठा भी नहीं हुआ। मजे की बात, सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे, वो तुम्हारी यादगार है, वो तस्वीर, वो मूर्ति, वो पिंडी स्वरूप। तो बाबा कहता है देखो, तुम्हारी मासूमियत के दर्शन करने, क्योंकि आत्मा कैसी है, संतुष्ट है, भरपूर है, सुख स्वरूप है, ज्ञानी नहीं है। जैसे बच्चा ज्ञानी नहीं होता, लेकिन क्वालिटी सारी भरी पड़ी। तो बाबा कहते हैं देखो, जन्म लेते लेते अनेक जन्मों की कहानी छोड़ो, इसी जन्म को देखो। छोटे से बच्चे थे, तो मासूम थे, धीरे धीरे सियाने होते गए, किताबें पढ़ी, दुनिया देखी, चाल चलनी सीखी। हमें अक्सर याद आता है, सचमुच आप बिलीव करना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। शार्प माइंड तो बहुत है दुनिया में, एक से एक चतुर सुजान बैठा है। हम्म, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हम दिल को छू जाते। इसलिए कहा गया है कि जो मासूमियत है ना, ये बहुत अनमोल है, बहुत महंगी चीज है, बाजार में नहीं बिकती। बल्कि ये समझ लेना कि जो हम चीजें खरीद रहे हैं बाजारों से, धन से, ये सब हम बटोर के ले तो आते हैं घरों, लेकिन ये सब बनाने में, कमाने में, हमारी मासूमियत की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो खर्च होती चली। हमें याद आता है कि इंसिडेंट कई बार ही, है ना, सिर्फ बच्चों की बात क्या करें, कई बार मासूमियत एक अच्छी एज में भी देखने को मिलती है, हमने देखी और दिल को छू गई। समझना आप भी, देखो मासूमियत, हम सिर्फ बच्चे को ही एनालाइज कर पाते हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बोले हो। हम एक बार किसी के घर गए, तो हम तो कई बार जाते हैं उस घर में, लेकिन जो हमारे साथ में थे वो फर्स्ट टाइम। हमारा वहां एक बॉन्डिंग है, एक संबंध है, उसका नहीं है, वो फर्स्ट टाइम। तो जब हम वहां पहुंचे, तो
सामने वाले ने हमें ऑफर किया कि आप लंच के टाइम पर पहुंचे हो तो लंच करो। मेरा तो बनता था, क्योंकि मैं तो बहुत फेमिलियर हूँ। मेरा तो जैसे फैमिली मेंबर जैसे ही वहां उठना बैठना है। लेकिन जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम वहां गया, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं देर हो रही है, नहीं नहीं नाश्ता पानी सब हैवी किया है, हैवी ब्रेकफास्ट लिया है, या मैं करके ही चला। उन्होंने बोलना था और इसने बैठना। मुझे वो खाना खिला रहे हैं और रोटी, ये मना भी नहीं कर। हम हमारी तो मासूमियत खत्म है ना, जबकि अपना घर कह रहे हैं उसको। ये भी कह रहे हैं कि कई बार उस घर में गई हूं मैं। तो हमको तो हमारी मासूमियत कैसे खर्च होती है। हमको घर में सिखाया जाता है कि कोई कुछ खाने को कहे ना, तो पहले उसको मना कर। तुम दिखाना कि तुम खाते पीते घर के हो, भूखे नहीं। तो हमको तो ये सिखाते हैं कि कोई कुछ ऑफर करे, पहले उसको मना। ज्यादा इंसिस्ट करे तो थोड़ा सा ले लो। मांगने नहीं बैठ जाओ, सब्जी और है क्या, रोटी और दे दो, रायता खत्म हो गया ये भी ले आओ, है ना। भले ही भूख लग रही हो, लेकिन हमको ये सिखाया गया है कि मत मांगियो रोटी, और वो कहता रह जाए कि गरम गरम रोटी है खा लो, भूख लग रही है। लेकिन माँ के पूत लेंगे नहीं क्योंकि रुतबा दिखाना है ना अपना। लेकिन इसको हमने देखा, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, आती जा रही खाते जा, आती जाई खाते जा। चलो लंच हो गया। हम जब बाहर निकले उस घर से, तो हमने उसको बोला, मैं कहा यार ये क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम कहीं आए, कम से कम इतना ही कहना बनता था कि नहीं नहीं तकलीफ मत। उसने हमको पता है क्या जवाब दिया। उसने कहा इसमें भूख लगी हुई है, टाइम है खाने का। अगला आदमी कह रहा है खाना खा लो, तो भूख लगी है ना मुझे, तो मैं क्यों मना करूं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। और सब्जी स्वाद थी, मुझे अच्छा लग रहा, पेट भर के खाया। आज तक वो आवाज हमारे कान में गूंजती। तो मुझे ये समझ आई उस दिन कि इसके पास जो धन है ना, वो मेरे पास नहीं। आज की अगर मुरली हमने ध्यान से पढ़ी हो ना, तो पढ़ लेना भले ही। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, ये गृहस्थी में ना तुम कमल पुष्प के समान रहो। अगली लाइन में बाबा ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी बनना है। समझना, अब बाल ब्रह्मचारी हम किसको कहते हैं। और वो कह रहा है गृहस्थ में रहो, कमल फूल समान रहो, लेकिन बाल ब्रह्मचारी। तो कुछ बैठ नहीं रहा। एक तरफ से मैं गृहस्थ में भी हूँ, दूसरी तरफ से गृहस्थ में होने के बावजूद अब मैं कैसे बाल ब्रह्मचारी बन जाऊं। तो बाबा किससे बात करता है। बाबा बात करता है शरीर से नहीं। हमने बाल ब्रह्मचारी की परिभाषा यहाँ क्या रखी है। हनुमान को कहते हैं ना बाल ब्रह्मचारी। हम्म, तो बाबा तो आत्माओं से ही बात करता है, शरीर से नहीं करता। तो बाबा कौन से बाल ब्रह्मचारी की बात करता है। बाबा इसी मासूमियत की बात करता है। बाल ब्रह्मचारी वो नहीं कि जिसने फेरे नहीं लिए, जिसके बच्चे नहीं, गृहस्थी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, गृहस्थी में रहते भी तुमको बाल ब्रह्मचारी बनना है। माना मासूम बनना है। क्योंकि बच्चा बाल स्वरूप जो है वो मासूम है। उसको ये ऊंच नीच नहीं पता कि तो मेरे रिश्ते में कुछ लग नहीं रहे, पहली बार आया हूं, नाम तक ये मेरा जानते नहीं, और मैं इनके घर में रोटी खा जाऊं। फिर हम बोझ सर पे लेके चलते हैं। पता है मैं उसके घर रोटी खा आया, शर्म आती है बड़ी। कभी उसको भी घर बुलाना पड़े। उसके तो दिमाग में ही कभी ये बात नहीं आई कि मैं उसको कभी, क्योंकि कोई टर्म्स ही नहीं है, फिर जाना कभी होगा ही नहीं।
देखो कितनी मासूमियत। तो जो इतनी उम्र हमने बिता दी, मासूमियत तो आज हमारे में नहीं। सीखा हमने बहुत कुछ है, कहते ना, सब कुछ सीखा हमने, लेकिन वो गाना ऐसा बनाया है, ना सीखी होशियारी, बस होशियारी ही सीखी है मुझे तो लगता। आज भी बाबा ने होशियारी की बात, बाबा कहता है जो होशियार अक्लमंद बच्चे होंगे ना, ना, बाबा कहता है वो क्या होंगे। मुझे तो आज सारी मुरली बस यही लग रही है, मासूमियत मासूमियत मासूम। बाबा कहता है जब सतयुग में तुम आते हो ना, तो बाबा कहता है वहां ज्ञान नहीं है, तुम ये समझते हो कि हमको ये जो राजमहल मिले, सुख मिले, वैभव मिले, ये पापा ने दिए, क्योंकि वो भी तो शरीर का पिता होगा ना वहां पे भी। लेकिन बाबा कहता है ये जो पिछला जन्म है ना, अक्सर दुनिया बात करती है, कहती है पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या किया, है ना। तो इस बर्थ से पहले के बर्थ को दुनिया याद करती है, पिछले जन्म में पता नहीं मैंने क्या किया। अब बाबा हमको बेहद की फिल्म दिखा रहा है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है सारे कल्प के अंदर ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जिसको तुम ब्राह्मण जानते हो कि ये अंतिम जन्म तुम्हारा, लास्ट जन्म तुम्हारा, ये पिछला जन्म है, सिर्फ एक पिछला जन्म है। याद रख, जो आत्माएं इस संगम पर भगवान से मिल बैठी, इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ रही हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो कि पिछला जन्म क्या है। बाकी तो बाबा कहते हैं दुनिया जानती। अभी बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल बन गए, तुम्हें याद है ये मेरा अंतिम जन्म। दुनिया में जितनी भी पब्लिक बैठी है अभी, वो कोई नहीं कहता कि ये मेरा अंतिम जन्म। कहता है कोई? कोई भी नहीं। पिछले को याद करते हैं, अगले के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये अंतिम है कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि बाबा कहता है उनको सृष्टि के चक्र का ज्ञान ही नहीं है। और बाबा कहता है पिछले जन्म की वैल्यू समझ ले। दुनिया तो कोसती है पिछले जन्म को कि पता नहीं क्या कर्म कर दिए मैं, कि ऐसा रोग लग गया, ऐसा दुख लग गया, है ना। तो पिछले जन्म को दुनिया कोसती। लेकिन हमारा ये जो पिछला जन्म है, सतयुग से पहले ये संगम, ये मेरा पिछला जन्म। और मेरा ये पिछला जन्म भगवान कहता है बच्चे मोती दान कर। कई बार हम कहते हैं पता नहीं पिछले जन्म में इसने मोती दान कर, है ना। तो ये मेरा अंतिम संगम का जन्म, ये एक ऐसा पिछला जन्म है छोटा सा। कोई 40 ले बैठा, कोई 50 ले बैठा, कोई 60-70 में भी यहाँ बैठा हुआ। 100 साल की आयु है नहीं है तो सरदर्द है। थोड़ा सा समय बचा है, बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम। तुम श्वास भी लेते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या होनी चाहिए, बाबा कहते हैं तेरा श्वास लेना भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं मैं श्वास ले रही हूँ तो प्रकृति मुझको ऑक्सीजन दे रही। बाबा कहते हैं नहीं, अगर तुम ऑक्सीजन ले रहे हो तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे भी तो रहे हो। बैलेंस है ना प्रकृति का और आप, मेड फॉर ईच अदर। तो पार्क में लोग जाते हैं किस इंटेंशन से जाते हैं कि ताजी हवा है, ऑक्सीजन अच्छी है, तो चलो फेफड़े खुलेंगे, चलो। बहुत कम लोग होते हैं वो इसलिए पार्क जाते हैं कि जाऊं, कितने पेड़ हैं, कितनी हरी भरी हरियाली है, इनको ऑक्सीजन देने जाना है, इनको CO2 देने जाना, लेने नहीं जाना, देने जाना। ये पिछला जन्म, ये अंतिम जन्म। बाबा कहते हैं बच्चे हर सेकंड तुम्हारी कमाई, कदमों में, बाबा कहता है पद्मों की कमाई। सोचो ये हमारा पिछला जन्म। दुनिया तो सोच रही है महाकुंभ नहा लेंगे, हाँ, कोई शिवरात्रि पे व्रत रख लेगा, कोई कंजकें बिठा देगा, कोई एकादशी के व्रत कर लेगा। बाबा कहते हैं बच्चे
ऐसे नहीं मिलते सुख स्वर्ग। ऐसे थोड़ी तुम स्वर्ग के झूले झूलोगे, यहाँ दुखी होकर, परेशान होकर। हाँ, तो ऐसा क्या करें कि बाबा जिसको कहता है बाल ब्रह्मचारी बनना है। माना जन्म तो हमने बहुत ले लिए, बहुत कुछ सीख लिया दुनिया में, कमाना, व्यवहार, रिश्तेदारी, हारी विहारी, रोना पीटना, जन्म मृत्यु, सब देख लिया। और अगर देख लिया तो ये सब देखते देखते फिर बचपन तो गवा दिया ना। अब बचपन सिर्फ एज ग्रुप की बात नहीं हो रही, उम्र तो बढ़नी है, उम्र थोड़ी रुक सकती। लेकिन बाबा कहता है इनर क्वालिटी बच सकती थी, वो भी तो नहीं बची, है ना। तो बाबा देखो आज मुरली में बहुत कुछ दे रहा है। बल्कि ये समझना, बाबा जो कहता है बालक बनो, तो बालक फिर बने कैसे, है ना? हमने ये सुन लिया, बाबा कहता है बालक सो मन, तो भगवान का बालक बने। तो बाबा कहता है बच्चे उसके लिए क्या करना पड़ता है तुमको, हुँ? क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप का बनना पड़ता। ये एक हमारा पारलौकिक जन्म है। अच्छा, बाप का बनना माना, दुनिया भी कहती है बधाई हो बेटा हुआ है, बाप पे गया है। बाप को बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो शक्ल मिलाता है। कहता है आंखें भी मेरे जैसी हैं, मुंह भी मेरे जैसा है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है कि बाबा कहता है तू आत्मा, हाँ, कहते हैं ना, बाप की जो जुत्ती होती है ना, अगर बेटे के पाँव में वो पूरी आ जाती है, तो फिर वो बाप बेटे नहीं होते। कौन हो जाते हैं? यार दोस्त हो जाते। तो बाबा कहते हैं ये तेरा अंतिम जन्म है, चाहे तू मेल है या फीमेल है। आत्मा ही बाबा कहता है अलग अलग वस्त्र ओढ़कर बैठी। हम्म, तो दुनिया में लोग कहते हैं सन शोज फादर एज वेल एज डॉटर शोज फादर। एक बेटी भी बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है ना। लेकिन बाबा आत्माओं से बात करता है तो सभी को क्या कहता है? सन शोज फादर। तो सन शोज फादर, भगवान कैसा है? हम्म, भगवान कैसा है? हम कहते हैं भगवान ना प्रेम का सागर, सबके लिए है। सबके लिए है या जो सिर्फ अयोध्या चले गए, राम जन्मभूमि देखा है उन्हीं के लिए? सबके लिए। ये अमृत जो निकला सागर मंथन से, ये क्या कहा गया? ये वहां कहानी सुनाई गई, कथा सुनाई गई कि अमृत का पान केवल कौन करेंगे? देवता करें। ये कोई कंडीशन नहीं थी कि ये निकल गया अमृत, अब इसको जो पिएगा वो देवता है और जो नहीं पी पा रहा वो असुर। बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है, माना मासूम यहाँ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। बाल ब्रह्मचारी यहाँ कोई भी नहीं। लोग कह देते हैं हमने बचपन से संन्यास लिया है, 5 साल 7 साल से घर से बाहर हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे देह का अहंकार ये छूटा, ये तो नहीं छूटा। बाबा कहता है आत्मा को तो जानते ही नहीं। कोई सन्यासी नहीं कहता खुद को मैं आत्मा। बाबा कहते हैं ना इनको स्वर्ग का रास्ता मालूम है ना घर का रास्ता मालूम। ये कैसे किसी के गुरु बन सकते? कैसे बन सकते? ये जो दुनिया में हम गुरु देखते हैं ना, हम देखते हैं बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ियां हैं, सर पे वो जुड़ियां हैं, भगवा पहना है। सोचो, कोई गुरु तो है लेकिन जीन्स टी शर्ट में बैठा हुआ है, कोई टेकेगा इसको मत्था? नहीं। इसको गुरु बनने के लिए दाढ़ी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। गुरु की जो वेशभूषा हम देखते हैं ना, किसने बनाई? जनता ने बनाई। जब वो भगवा देखते हैं पहने, तब उनका शीश झुकता है क्योंकि हम भगवा नहीं पहन रहे, टी शर्ट जीन्स तो हम पहन रहे।
तो जो हमारे ही जैसा होगा उसको हम क्यों माथा टेकें? क्यों माथा टेकें? तो दुनिया में जितने भी गुरु देखते हो, डिजाइनर, सबकी एक कोड कोड है, ड्रेसिंग कोड है, हाँ? कैसी उनकी विजिबिलिटी रहेगी, वो सब देखो आप। अभी महाकुंभ में देखो, उनको कभी कंघी नहीं करनी पड़ती, सर करनी पड़ती है, तभी दुनिया मत्थे टेकती है वहां। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने मेरी चाहना में, मुझे पाने में, मेरी खोज में, बाबा कहता है तुमने क्या क्या नहीं कर डाला। लेकिन बाबा कहता है मैं हाथ तो आता ही नहीं, होऊंगा तो कहीं हाथ आऊंगा। बाबा कहते हैं मैं तो गुप्त हूँ। जो समय आता है, बाबा कहता है मैं ड्रामा अनुसार जैसे मुझे आना है, जिस रथ पर चढ़कर आना है, जो बस पकड़कर आना है, मैं उसी बस पर चढ़ के आता। जिस स्टॉपेज पे उतर कर बैठना है, वहीं उतर कर बैठता। बाबा कहता है कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई है। बाबा कहता है जो बाप को पहचानते हैं, बाबा कहता है इसको अपना पिछला अंतिम जन्म मानते हैं। तो ये एक हमारा संगम का अंतिम जन्म, ये अगले 84 जन्मों की फाउंडेशन बनने वाला है। कितने? 84 जन्म। क्योंकि यही आत्मा जो अभी यहाँ भगवान के सामने बैठी है ना, ज्ञान को सुन रही है। कोई गुरु सत्संग में बैठे लोगों को नहीं कह रहा कि ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना। कह रहा, कहता है कभी कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के लेके जा। कहता, कह ही नहीं सकता, कोई बैठेगा ही नहीं। कहेगा हम तो तेरे से आशीर्वाद मांगने आए हैं, तू कह रहा है चुन चुन के ले जाए। धर्मराज है क्या? तो हम तो यहाँ सिलेक्टेड हैं सारे। हाँ? चुन लिया उसने हम, खुशी है। यहाँ तो लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं भगवान ने मुझको चुन लिया। किस लिए चुना? दुनिया में भी लोग कहते हैं कि भगवान के घर चला गया, भगवान ने उसको बुला लिया, लेकिन वो तो रोते हैं। वो तो रोते हैं, कहते हैं भगवान ने उसको ले लिया, भगवान ने उसको बुला लिया, भगवान के घर चला गया। वो तो रो रहे हैं। और यहाँ बैठा क्या कह रहा है? यहाँ कहते हैं भगवान ने मुझे चुना, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। तो भगवान का प्यार अगर कोई अनुभव करता है, तो बाबा कहता है वो तुम बच्चे। और इसी प्यार से बाबा कहता है बच्चे, वो आत्मा फिर से अपनी मासूमियत को फिर से जीती है। रोज मुरली में बाबा कह रहा है बच्चे, शरीर छूटेगा। शरीर से बाबा कहता है मोह नहीं रखना, शरीर विनाशी है ना। आत्मा को कहाँ लेके जा रहा है? वापस भीतर। घर चल। तो घर कोई ऊपर आसमान में नहीं बना हुआ। वो देखते हो ना तस्वीरें कि मैं आत्मा परम धाम निवासी, तो चढ़ गई ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन से कहीं ऊपर आसमान में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम्हारे अंदर ही 3 लोग बैठे। तिलक लगाते हो ना, तिलक देखो, जब माथे पे हम तिलक लगाते हैं ना, तो वो वही तो दिखाते हैं जो परम धाम प्रदर्शनी में दिखाया। नीचे साकारी दुनिया, बीच में फिर सूक्ष्म दुनिया, और ऊपर चोटी। तिलक लगाते हैं ना, तो ऊपर चोटी सी रह जाती है, बस देखा होगा ध्यान से। तो बाबा कहते हैं बच्चे मासूमियत, जब बाबा कहते हैं तुम बिंदु स्वरूप हो, तो बाबा कहता है यहाँ आत्मा कितनी मासूम, सोल का कोई रोल ही नहीं, न शरीर है, न बाबा कहता है कुछ शरीर ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर रहा क्या? ये है मासूमियत, है ना। आज का जो वरदान था ना, बाबा ने कहा स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले
यथार्थ पुरुषार्थी भव। क्या कहा बाबा ने? जो मासूम बच्चा होता है ना, वो कहाँ दिखता है ज्यादातर? माँ की गोद में दिखाई देता। माँ अपनी गोद से उतारती है, फिर पापा को दे देती है, सुनो आप थोड़ी देर खिला लो इसे। वो गोद से उतरता नहीं, इतना मासूम बच्चा, क्योंकि ना बैठ सकता है ना चल सकता। तो बाबा भी आज बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ कौन हो, खुद को क्या कहते हो, है ना? पिछला जन्म। याद रखना, दुनिया एक अगले जन्म के लिए बहुत कुछ कर रही है। कोई मंदिर बनवाता है, कोई धर्मशाला बनवाता है ना? कोई शमशान भूमिया देखो, कोई गौशाला बना रहा है, कोई कन्याओं का विवाह करा रहा है, कोई फ्री आंखों के इलाज करा रहा है। ये जो भी हम कुछ देख रहे हैं दुनिया में, ये हो इसीलिए रहा है कि नेक करनी करेंगे, नेक कर्म करेंगे तो इसका भी सिला कौन देगा? वो ऊपर वाला। यहाँ भगवान बैठा है, क्या कहता है? वो कहता है, बच्चे मैं अपने बच्चों को मेहनत करता नहीं देख सकता। क्या कह रहा है? कई बार आता है ना मुरली में, बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने तो 63 जन्म बहुत मेहनत करी, न केवल इस जन्म को जीने के लिए, बल्कि बाबा कहते हैं, देखो कितना बोझ उठा के चलती है आत्मा, पिछले जन्मों को भी याद करती है जो पता नहीं क्या किए, और अगले जन्म की भी बाबा कहता है तुम तैयारी करते हो कि ये भी शुभ काम कर लूं, आज ये भी कर दूं, आज वो भी कर दूं। व्रत, तपस्या, भक्ति, ये सब बाबा कहता है क्यों कर रहे हो? क्योंकि आत्मा दुखी है, तो सोचती है कि चलो भक्ति करूंगी, तब करूंगी तो भगवान प्रसन्न होगा। लेकिन भगवान यहाँ बैठ के क्या कहता है? वो कहता है, मैं ना तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता। हम्म, क्या कहोगे इसको? दुनिया तो बहुत मेहनत कर रही है इस जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए, लेकिन भगवान हमें कह रहा है, बच्चे एक तरफ से कहता है तेरे कदमों में पद्मों की कमाई है, एक तरफ कहता है कि चलते फिरते कर्म करते मुझको याद करो, याद में मेहनत है। योग में बाबा कहता है बच्चे कच्चे हैं। एक तरफ से हमको ये सुना कि करो करो करो, बाप को याद करो और किसी को याद मत, पोता में लिख, सब कुछ बाप को सुना, सर्जन से कुछ नहीं छिपा। एक तरफ करने को इतना कुछ देता है, और दूसरी तरफ कहता है कि मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता। मुख से बाबा कहते हैं तुमको बाबा कहने की भी दरकार है। क्या समझूं अब मैं? एक तरफ कह रहा है 4 बजे उठ के बाप को याद करो, बच्चे हैं वो योग में कच्चे हैं, अमृत वेला करते ही नहीं। बाबा कहता है दुनिया वालों से दिल लगी है, बाप को तो भूल ही जाते। एक मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहता है जानवर को भी अपना बाप नहीं भूलता और तुमको बार बार भूल जाता। हम्म? तो आज समझना कि हम कौन सी मेहनत कर रहे हैं, और बाबा हमें कौन सी मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहिए, है ना? अक्सर मुरली में बाबा कहता है कि बच्चे 3-4 दिन पहले आया था, बाबा कहता है ये जो राम है ना त्रेता का, ये नापास हो गया, इसको निशानी क्या दिखा दी? धनुष। नापास हो गया राम, जिसको दुनिया भगवान राम मान के बैठी है। तो सोचो, है ना? तो जब हम यहाँ आते हैं, बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तू तो निराकारी आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, है ना? फिर बाबा कहता है फिर विकारों में नहीं जाना, क्रोध नहीं करना, काम महाशत्रु है। लोभ, बाबा कहता है लोभ भी कोई छोटा भूत नहीं समझ,
अहंकार भी बाबा कहता है बच्चे ये सब भूतों की मंडली है। कहता है ना, विकारों में नहीं जाओ, संग दोष में नहीं जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं जो तुम्हारे इस जर्नी में, बाबा कहते हैं जो मध्य के जो संस्कार हैं, ये बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं को पतित कर। देखो बाबा हमको कितनी सारी जानकारी दे रहा है ना, जानकारी कुछ करने को भी दे रहा है। कहता है आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आप क्रोध कर नहीं सकते, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। आप बाबा कहता है फिर अशांत हो नहीं सकते। हुए, बाबा कहता है 1 का 100 गुना दंड मिल जाए। अब फंसी जा। क्यों? क्योंकि आदत तो है, क्रोध आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, सब बीमारियां हैं। लेकिन एक तरफ से वो कह रहा है तू आत्मा भी है, ये भी समझ में आता है। और फिर वो कह रहा है कि फिर 1 का 100 दंड भी है। तो बड़ा समझ समझ के, याद कर करके, स्लोगन कहीं कहीं चिपका चिपका के दीवारों पे खुद को तैयार करते हैं कि नहीं, बात तो आ रही है सामने से, कोई पेपर तो आ रहा है, कोई पुराना कर्म भोग सामने आ रहा है जहां पर मुझे क्रोध आ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। लेकिन यहाँ इसने मेरे को बांध दिया। ये कह रहा है तू मेरा बच्चा है, आत्मा पवित्र, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और अगर किया तो बाबा कहता है फिर धर्मराज भी बनकर बैठा। फंस गए। कैसा लड्डू मुंह में डाला जो बाहर फेंक नहीं सकते, अंदर निगल नहीं सकते। तो सारी मुरली, एक भी मुरली ऐसी नहीं है जिसमें बाबा माया को, रावण को बीच में नहीं उतार। कहता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे माया भी कम नहीं है, आएगी। क्या कहता है? अंत तक आएगी। अब क्या करूं? फिर ये कौन सी मेहनत मेरी नहीं देख सकती, है ना? सारा खेल किसका है? बाबा ने कहा तुम ज्ञान भी सुनो, योग भी करो, धारणा भी करो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दिव्य गुणों को जरूर ग्रहण कर। अगर तुमने गुण ही धारण नहीं किए तो बाबा कहता है फिर सतयुग में जा नहीं सकते, है ना? एक तरफ से मुझे कह रहा है कि मैं आत्मा सतो प्रधान हूं। ये क्या है? ये मेरी वास्तविकता है, कह रहा है। वो फिर कहता है तुमने ये कितनी सारी लेयर्स चढ़ा दी ना ऊपर, कि कोई धनी बन गया, कोई गरीब बन गया, कोई स्त्री बन गई, कोई पुरुष बन गया, कोई लाचार बन गया तो कोई योग्य बन गया। कितनी सारी लेयर्स चढ़ा दी बाप ने। अब हम क्या कर रहे हैं जब हम ज्ञान में आ गए, है ना? तो बाबा हमको क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा। ठीक है? ये हमारी सूक्ष्म शक्ति है। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन राजा तो नहीं बन जाता, आत्मा की शक्ति है मन, सूक्ष्म। तो बाबा फिर क्यों कह रहा है बार बार कि मन राजा तो नहीं बनता? समझना ध्यान से, है ना? बाबा हमको समझा रहा है कि आप आत्मा है। बाबा कहता है हर आत्मा का अपना पार्ट है ना, हर आत्मा के जो संस्कार हैं वो भी कैसे हैं? जुदा जुदा, एक ना मिले दूसरे से। ठीक है?
बाबा मेरा कौन सा पुरुषार्थ नहीं देखना चाहता, समझ लेना ध्यान से। हम जब ज्ञान में आते हैं ना, तो हम एक बहुत खूबसूरत वर्ड यहाँ सीखते हैं, वो क्या है? मर्ज इमर्ज। मर्ज इमर्ज। जब हम शुरू-शुरू में ज्ञान सुनते थे, तो वो सुनाते थे। कहते हैं जैसे आपकी रसोई में होता है ना, चाय पत्ती, चीनी, नमक, हल्दी, ये मिर्च, ये सब चीज़ें फ्रंट पर रहती, क्योंकि इनकी बार-बार ज़रूरत पड़ती रहती। लेकिन कोई मुझसे पूछे मीठा सोडा कहाँ पड़ा है? कोई मुझसे पूछे कि वो जो साबुत खड़े मसाले हैं, वो तुम कहाँ रखते हो? है ना? कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत रेयर यूज़ हो, वो हमको खोजनी पड़ती, कि पता नहीं, कई बार होती है, फिर हम कहते हैं पता नहीं शायद नहीं है तो और ले आते। तो हमको ये समझाया गया कि जन्म लेते-लेते ये जो फ्रंट के डब्बे हैं ना अभी, ये जिसको चीनी कहा, नमक कहा, हल्दी कहा, ये सब, ये फ्रंट के डब्बे कौन से बन गए हमारे? लोभ के, क्रोध के, अहंकार के, ये हम बार-बार यूज़ करते जा रहे हैं, इनको ढूँढना नहीं पड़ता। और वो जो हम कह रहे हैं मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, है ना? ये डब्बे हमको ढूँढ-ढूँढ के पकड़ने पड़ते। इनिशियल स्टेज पर हमने ज्ञान को ऐसे समझा है कि आत्मा ये बंडल है संस्कारों का। ऐसा नहीं है, डब्बे आगे-पीछे होते जाएँगे। अब वैसे मिर्ची तो बहुत बुरी है, अगर जीभ पर लगा दो, आँख में चली जाए तो मिर्ची बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन बिना मिर्च के रसोई भी नहीं चल रही। कहते हैं तीखा ही नहीं है सब्जी में, स्वाद ही नहीं आ रहा। हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, साबुत मिर्च, कितनी मिर्चें चल रही हैं रसोई में। हर मसाले की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। ज्ञान गहरे में उतरोगे, समझ में आता है कि क्रोध भी शक्ति है। वो जो लोभ है ना, लोभ भी एक शक्ति है। अगर भीतर नहीं होगी तो गेन करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। डब्बे सारे यूज़फुल हैं, सारे डब्बे यूज़फुल हैं आपके। कोई भी रसोई में पड़ी हुई कड़छी बेकार नहीं पड़ी हुई है। कोई पूड़ी तलने के काम आती है, कोई ग्रेवी वाली सब्जी के काम आती है, कोई राइस के काम आती है। हर एक का अपना यूसेज है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये संस्कारों के डब्बे हैं आगे-पीछे, आगे-पीछे। कुछ पीछे खिसकाते हैं, कुछ आगे ले आते हैं, फिर आगे-पीछे। इसको बाबा कह रहे हैं मर्ज इमर्ज। पीछे के डब्बे आगे आते हैं, फिर ये आगे के डब्बे पीछे जाते हैं, फिर वो ऐसे चलता रहता है। बाबा कहते हैं ये तुम जो मेहनत करते हो ना, ये मेहनत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको ये मेहनत करता नहीं देख सकता। वो जो राम के कंधे पे धनुष दिखाया ना, वो इन्हीं डब्बों की करामात। बाबा कहता है ये तेरा अंतिम पिछला जन्म था। बाबा कहता है ये तो मौज मनाने का समय था और तू डब्बों में ही रह गया। डब्बों में ही लगा हुआ। आत्मा के अंदर, है ना, एक्चुअल में क्या कहना चाहिए कि जब मेरे सामने कोई गुस्सा करते हुए आता है ना, तो आत्मा के ऊपर नहीं आता वो संस्कार, आत्मा के सामने आ जाता। जैसे सोचो आप एक फिल्म देख रहे हो, तो फिल्म में आपको एक ऐसा सीन सामने आ रहा है जिसमें एक कोई शरीर छोड़, अक्सर एक गाना लोग सुनते हैं, हम कई बार महसूस करते हैं, आपने भी सुना है कई बारी, अ, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगा। तो जब ये लोग इस लाइन को सुनते हैं ना, तो बड़े भावुक हो जाते हैं कि बात तो सही है, जिनको अपना का है आग तो यही लगा, है ना? तो क्या होता है, जब भी कोई ट्रिगर होती है बात, है ना? जैसे मैं आपसे पूछूं कि थोड़ी-सी चीनी चाहिए मुझे, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आपके चीनी के डब्बे पे जाएगा, क्योंकि अभी चीनी की रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो आप चीनी दोगे, नमक नहीं निकाल।
तो ये जो भी आत्माएं हमारे सामने, जिसको बाबा कहता है हिसाब किताब यही चुकतू होंगे, है ना, वो आत्मा सामने से आ रही है मेरे, वो बाबा कहता है वो जो ऐसा व्यवहार करती है, जो लेन देन करती है ना, तो वो क्या करती है? हाँ, बाबा कहता है वो विकार में है। उसको पता नहीं है पिछले डब्बों के बारे में, लेकिन तुमको अवेयरनेस है तुम्हारे पिछले डब्बों के बारे में। तो बाबा कहता है वो जब आती है ना क्रोध करती हुई, चिल्लाती हुई, तो बाबा कहता है वो क्या करती है, तुम्हारे उस डब्बे को छेड़ती है जो आगे पड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है जब आत्मा के सामने वो संस्कार आता है तो फट से बाबा कहता है वो डब्बा खुल जाता है। ये मेहनत है सारा दिन की, हम इसी में ही लगे हैं, है ना। हम क्या मेहनत कर रहे हैं? कुछ संस्कारों को दबाने की और कुछों को उठाने। वो जो अंदर कंपैरिजन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ईगो आ रही है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं इनको दबाने की, क्योंकि बाबा कह रहा है अगर किया तो बाबा कहता है 100 गुना। ये हमारी मेहनत है, सारा दिन लगे पड़े हैं इसमें सारे, ये ब्राह्मण जो बन गए, सारा दिन यही पुरुषार्थ हो रहा है। और बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है स्नेह की गोद। अब याद रखना, ये जो हम संस्कार कह रहे हैं ना, ये संस्कार सिर्फ ये डूइंग वाले नहीं है कि गुस्सा कर दिया, हाँ, किसी को थप्पड़ मार दिया, दो बातें गलत सुनाया। थोड़ा गहरा चलो, संस्कार मेरी अपनी मान्यता का नाम भी, मेरा अपना जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये भी मेरा एक संस्कार। तो बाबा आज क्या कह रहा है? बाबा कहता है स्नेह की गोद में जो आत्मा है, बाबा कहता है वो क्या करती है? सर्व शक्तियों का। अब ध्यान रखना, बाबा हमको मेहनत से कैसे छुड़ा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा अविनाशी है, मृत्यु भी तुझको मार नहीं सकती। सच्चाई है ना। बाबा कहते हैं मृत्यु भी किसकी है? शरीर की है, आत्मा की थोड़ी। बाबा मुझको कहता है बच्चे तू आत्मा ना अविनाशी, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है ना। अब ये संस्कार पार्ट लिया है मैंने, रोल प्ले कर रही हूँ, तो सारे डब्बे यूज किए मैं। स्टार्टिंग में वो डब्बे यूज किए थे, वो पीछे हो गए, अब मैं ये डब्बे यूज कर। अब बाबा मुझे क्या कहता है? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता, तो सारा दिन तुम दुखी हो रहे हो, यही पोता मेल निकाल के दे रहे हैं कि हमने अगले डब्बे आज कितने यूज किए और पिछले डब्बे कितने यूज किए। कभी कभी हम क्या करते हैं, मिर्ची में चीनी भी डाल बैठते हैं। कभी कभी देखना, किसी को कोई कड़वी दवाई पिलाते ना तो क्या कहता है? कहता है 1 चम्मच चीनी तैयार रखना। तो पहले किसी को गुस्सा कर देंगे, सुनाएंगे, और फिर वो चीनी भी लेकर बैठे हैं साथ, कि तुझसे प्यार करता हूं ना, तेरी फिक्र है ना मुझे, इसलिए 2 बातें कह दी मैंने, मुझे माफ कर। बाबा कहते हैं ये जो तुम खेल पाल करते हो ना, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा कर लिया, कुछ कह दिया, तब आत्मा जग रही कि नहीं, बाबा को भी तो शक्ल दिखानी है, सुबह मुड़ के वो तमिल भी तो देना है बाबा को, है ना। बाबा क्या कह रहा है? बाबा हमको कह रहा है ये मेहनत मत करो, इसमें दुखी हो जाओगे, अंत तक यही करते रहो। यथार्थ पुरुषार्थ की बाबा आज बात बता रहे, मेहनत से हमको मुक्त बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को तो ये ज्ञान मिल गया ना कि आत्मा अविनाशी, मृत्यु भी बाबा कहता है आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारे संस्कार हैं टुच्चे टुच्चे वाले, क्रोध के, भय के, ईगो के, लोभ के, मोह के, क्या ये आत्मा को निगल सकते हैं? निगल सकते हैं? क्या लगता है? आत्मा अविनाशी, शक्तिशाली, भगवान समान। बाबा कहता है तुम यहाँ बैठकर अमृत पी रहे हो, अमरनाथ बैठकर अमर कथा सुना रहे हो। वो बाबा कहता है बाबा कहता है ये जो संस्कारों की डब्बियां है ना छोटी छोटी,
सब जरूरी है, सब जरूरी है। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो तुम मेहनत करते हो ना, बाबा कहता है ये गलत है। मेहनत से मुक्त हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम ये मेहनत नहीं करो कि संस्कार को इसको दबा दूं और उसको जो है ना उसका आवाहन करो कि मैं प्रेम स्वरूप। ये भी मेहनत है, एक संस्कार का आवाहन करना और दूसरे के ऊपर आसन लगाकर बैठ। हमने कहानियां सुनी ना कि वो जो गणेश है ना वो चूहे पे बैठा हो। वो सुखद आसन नहीं है वो, क्योंकि किसी चीज को दबाने में भी शक्ति जाती। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ना, तो बाबा कहते हैं बाप की गोद में आ जाओ, स्नेह की गोद। तो बाबा कहते हैं अब आप क्या करो, अब आप अनुभव करो कि ये जो संस्कार आ रहा है ना मेरे अंदर, क्रोध वाला, है ना, हम एक्चुअली में दबाना क्यों चाहते हैं इन संस्कार? समझना, हम इनको दबाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अब हमको ये थोड़ी सी जानकारी मिल गई, अवेयरनेस मिल गई कि ये विकार है और ये कर करके ही आत्मा पतित बन गई। मेरे क्रोध करने से मेरा भाग्य बिगड़ा, मेरे संबंध बिगड़े और मेरा कर्म बिगड़ गया। तो जो दिया वो मिल रहा। ये जानकारी हमने इकट्ठी कर, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि अब हम क्रोध ना करें। जैसा बीज डालेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अगर मैं प्रेम दूंगी ना तो फिर मुझको प्रेम मिलेगा। ये अंतर का गणित। जो आदमी इतना गणित जान रहा है इसको मासूम कहोगे? बाबा कहता है आपकी मासूमियत किसमें? मासूम बच्चा कोई मेहनत नहीं करता। करता है कोई मेहनत मासूम सा? उस बेचारे को पता भी नहीं कि भाई इनोसेंस क्या होता। वो है इनोसेंस। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आप तो शक्तिशाली आत्मा हो ना। बाबा कहता है वो क्रोध का संस्कार आया है ना, हमने क्रोध कर दी। तो बाबा कहता है फिर तुम थर थर क्यों कांपे? है ना, आत्मा में प्रेम स्वरूप हो तो किसके लिए? हाँ, जो आत्मा शक्तिशाली होगी वो रसोई के सारे डब्बों को एक्सेप्ट करेगी। जब ये क्रोध का डब्बा मेरे सामने खुलेगा, क्योंकि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं ना, तो अब ये जो डब्बा मेरे सामने खुलेगा, ये भी कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? एक बच्चा गलती करके मेरे सामने आया, है ना, उसको पता है मेरा बाप बड़ा खड़ूस है, तो वो अगर 40-50% कोई नुकसान करके आया है तो वो यहाँ 10 बताने वाला, क्योंकि उसको पता है सारी बात खोल दी तो जान निकाल देगा मेरी। थोड़ी सी बताएगा, थोड़ी सी रख ले। लेकिन एक बच्चा बहुत कुछ खराब कराया आज, लेकिन पता है पापा तो जिगरी दोस्त है, समझता है मुझे। बस एक वही है जो मुझे समझता है, तो वो हर बात अपने बाप को जाके बता देगा। क्यों? क्योंकि उस बाप के पास पेशेंस है, प्यार है। अब जब मैं कह रही हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो ये जो मेरा संस्कार है ना, ये भी तो कौन है? ये मेरी वंशावली है सारी। ये मैंने इनको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। ये हम कहते हैं कि हमें तो आदत ही पड़ गई है अभी। तो मैं अगर शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मेरा अगर कोई मिड का संस्कार मेरे सामने आ चुका है, तो बाबा कहता है बड़ा दिल रखो। तो बाबा कहता है फिर ये संस्कार जो है ना, जो भी इम्प्रेशन अनुभव लेकर आया है, आप इसको धक्का नहीं मारो। कि क्रोध आ गया तो हम चाहते हैं, मूड खराब हो गया तो चाहते हैं जल्दी से मूड ठीक हो जाए, है ना। इसमें भी शक्ति कितनी लगानी पड़ती है। तो जो प्रेम स्वरूप आत्मा है, बाप बेटे से प्यार करता है ना, वो ये नहीं कहेगा कि चल मर्द रोता है क्या, चुप हो जा। नहीं, वो बेटा जी भर के रोना चाहेगा, वो कहेगा यार तू यार गले लग जा मेरे, जो तेरे दिल में है बोल दे, सब खाली हो जाए, बीच में कट नहीं करेगा उसको।
तो बाबा कहता है आप आत्मा शक्तिशाली हो, प्रेम स्वरूप हो। तो बाबा कहता है ये जो संस्कार है ना, ये तेरी तो वंशावली थी, तूने ही, बाबा कहता है, जन्म 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 इनको बाबा कहता है वो रूप रंग दिया कि तुम कहते हो मैं क्रोध के बिना नहीं रहता, मैं लोभ के बिना नहीं रहता, मेरा मोह के बिना गुजारा कैसे होगा। तो बाबा कहता है ये बीमारी है, बीमारी डॉक्टर के सामने पूरी आनी चाहिए, दबाओ क्यों इसको, नहीं करेगी नुकसान, बाहर आने दो इसको, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा, है ना। तो जब मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो फिर बाबा कहता है ये जो तुम्हारा संस्कार था, बाबा कहता है ये आएगा, अपने आप से आके खुलेगा तुम्हें। लेकिन मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूं कि मैं विचलित नहीं हो रही कि हाय इतना इतना क्रोध है मेरे अंदर। ठीक। और बाबा कहते हैं जब आप इतने फ्राक दिल बनते हो, इतने शक्तिशाली बनते हो ना, तो बाबा कहता है वो जैसे वो बच्चा रोते 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 शांति हो गया, उसके आंसू सूख ही गए, अब नॉर्मल हो गया, अब कोई बात करेगा नहीं इस टॉपिक पर, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ पक बैठा वो बाप के, रो भी लिया, चिल्ला भी लिया, इसकी गलती उसकी गलती, इसकी वजह से पापा, उसकी वजह से पापा, ऐसे नहीं होता तो मैं क्यों करता, वो सब कुछ बोल बैठा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जो मेहनत है ना, अब ये मेहनत नहीं है, आत्मा जितना अपने सत्य स्वरूप में टिकेगी, बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हारी कोई भी मेहनत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा कहता है तुमको क्या करना है, बाप की स्नेह की गोद में आकर बैठ। तो बाबा कहते हैं ये तो माया खेल पाल करती है, तू प्रकृति जीत, तू माया जीत। तो बाबा कहते हैं तुम लगे पड़े हो डब्बे, कभी उसके डब्बे दिखाते हो, हाय उसके पास तो इतने सारे डब्बे हैं, ऐसे 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 ऐसे, उसमें इतना क्रोध है, उसके अंदर आज भी इतना ये है उसमें। बाबा कहता है नहीं बच्चे, आप जब शक्तिशाली आत्मा हो ना, तो बाबा कहता है इन डब्बों के साथ में ज्यादती मत करना। बाबा हमको पूरे कल्प की नॉलेज दे रहा है। बाबा कहता है अभी सतयुग के संस्कार इमर्ज होंगे, अभी ये पिछले डब्बे आगे आ जाए। और बाबा कहता है फिर जैसे ही द्वापर आएगा, ये डब्बे पीछे, वो पीछे वाले डब्बे आगे आ जाएंगे, ड्रामा अनुसार। तो किसी भी संस्कारों की जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं सारा दिन, है ना, कोई सामने कोई चीज आती है तब खुद को स्मृति दिलाते हैं कि नहीं, गुस्सा आ रहा होता है, कहते नहीं मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा। बाबा कहता है सिर्फ क्या करो, अपने सत्य स्वरूप को पहचान के उसमें टिक जाओ, अब क्रोध नहीं आएगा, अब तुमको उठकर फाइट नहीं करनी, अब तुमको खींचातानी नहीं करनी कि ये डब्बा पीछे वो डब्बा आगे। केवल और केवल बाबा कहता है बच्चे एक बाप की गोद में बैठना, क्या ये मेहनत का काम है? तुम गोद में नहीं बैठते हो, अपने सत्य स्वरूप को बाबा कहता है नहीं अनुभव करते हो, तुम बाबा कहता है यही करते रहते हो, डब्बे आगे पीछे, डब्बे आगे पीछे, दूसरों को सकाश दे रहे कि तू प्रेम स्वरूप आत्मा है, तू शांत, उसके डब्बे खींच खींच के आगे ला रहे। बाबा कहते हैं नहीं, आप अपनी बीइंग में बैठो, अगर वो आत्मा अशांत भी है ना, तो बाबा कहता है फिर अशांति, बाबा कहता है शांति के सामने कितनी देर टिकेगी, आप कितनी देर चिल्ला सकते हो, करके देख लेना। कभी गुस्सा आए ना तो घड़ी देख लेना कि अभी चिल्लाना शुरू किया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कितनी देर चिल्ला सकते हो। लेकिन खामोश तो हम घंटों बैठे रहते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या नहीं देख सकता, बाबा कहते हैं फिर जो पुरुषार्थी आत्मा है ना, जो बाबा कहता है मेरे कहे अनुसार मेहनत से फ्री होकर, बाबा कहता है जो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं वो कभी थकती नहीं है। नहीं तो बहुत से हैं वो कहते हैं हम तो भाई बड़ा मुश्किल है ये ज्ञान। बाबा तो रोज कहता है क्रोध नहीं करो, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सबको प्रेम की दृष्टि, कहते हैं 2-4 बार करते हैं, फिर 5-7 दिन बाद फिर वो संस्कार सामने आ जाता है। तो बस चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, उतर रहे हैं। तो कहते हैं बड़ा मुश्किल। बाबा कहता है सिर्फ बाप की गोद में आकर बैठ जा, खेल देख तू इन डब्बों का। तो बाबा कहता है फिर
इसमें कोई मेहनत? इसमें बाबा कहता है बच्चे कोई भी मेहनत नहीं, ना तो बाबा कहता है तुम्हें कोई थकावट का अनुभव होगा और ना ही किसी मेहनत। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर मेहनत के पाँव से, बाबा कहता है फिर तुम मेहनत के पाँव से संगम पर नहीं चलोगे। फिर तो बाबा कहता है स्नेह की गोद में बैठे बैठे एक बच्चे को बाप अपनी गोद में उठा लेता है और कितना लंबा रास्ता पार करा देता। कहता है बच्चा छोटा है, थक जाए। वो बाबा कहता है तुम बाप उठाने को तैयार, सर पे, कंधे पे, गोद में, कहीं पे भी चढ़ जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुमको आदत पड़ी है मेहनत करके, लगे ही पड़े, है ना। तो जो मासूम है, जिसको बाबा कह रहे हैं बच्चे तू पवित्र आत्मा है ना, बाबा कहता है वो इतनी ज्ञानी है। क्योंकि एक बच्चे को हमने क्या कहा, बच्चा मासूम इसलिए है क्योंकि एक बच्चा खड़ा होता है ना। वो कई बार होता है कि न्यूट है, तो हम क्या कहते हैं, सेम शेम 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 शेम। उस बेचारे बच्चे को ये भी नहीं सेंस है कि भी मेरी शेम शेम हो रही है तो ऐसा क्या है कि शेम शेम हो रही है। उसको नहीं पता वो सब सही और गलत वाली बात, इसीलिए वो बच्चा मासूम। हम खाना खाते हैं, हम संभाल लेते हैं कि कपड़ों पे नहीं गिरे। बच्चे को देख, दुनिया देख लेती है कि आम खा के आ रहा है, क्योंकि मासूम है। तो किसी से भी पैसे ले लेता है, किसी से भी आइसक्रीम ले लेता है, वो किसी के भी घर में घुस जाता है, चाहे पहली बार गया हो, और भर पेट के खाना खा के आता है, बिना किसी रिश्ते। ये मासूमियत। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको तुम्हारी मासूमियत लौटाने आया हूँ कि तू आत्मा कितनी पवित्र है। और बाबा कहता है तू कहाँ लग गई। इतने बाबा कहता है ज्ञानी नहीं बनो कि तुम्हारा जो सुख चैन है वही लुटा पटा रहे इन्हीं चीजों में, इसी जिग जैग कि कितने दिन क्रोध किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ये बड़ी मेहनत का काम है। ऐसे चार्ट बनाते बनाते तो अंत में यही मति, यही गति होने वाली है। तो मासूम बनना, बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना, क्योंकि भगवान को भी हमने यही कहा है कि भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, है ना। तो संस्कारों का भेदभाव हमको उसने सिखा दिया समझदारी के हिसाब से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तेरे आगे, आत्मा के आगे, बाबा कहता है ये संस्कार क्या वर्थ रखते हैं। तो ये भी संकल्प ही, एक गुस्से का संकल्प है, एक प्यार का संकल्प। और संकल्प, बाबा कहता है मन के विचार तो 2-2 मिनट में बदलते हैं। इनकी क्या बिसात है, बाबा कहता है, जो ये तुझ आत्मा की पवित्रता को भंग कर सके। लेकिन बाबा कहता है बाप की गोद में चढ़ना भी तुमको मेहनत लगती है। बाप की गोद में नहीं आते। सारा दिन बाबा कहता है तलवारें चलाते, बाप की गोद में नहीं बैठते। तो बाप की गोद हम सबको मुबारक हो। ये हमारा अंतिम जन्म है, भगवान की गोद में हमने ये जन्म लिया है। मेहनत से हमको मुक्त बना, क्योंकि मेहनत तो हमने बहुत की है, अनेक जन्मों में की है, कुछ पाने के लिए भी की है। और जब वो हाथ से चीज छूटती है ना, तो सहज छोड़ते भी तो नहीं है, मरते जाते हैं उस चीज के पीछे, चाहे वो धन हो, चाहे संबंध हो। मेहनत तो हमने छोड़ने में भी बहुत की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मासूम बनना। मैं ना, बाबा कहता है जब तुम कुछ पकड़ोगे नहीं ना, तो बाबा कहता है फिर छोड़ने की भी मेहनत नहीं। ऐसा बाबा कहता है मासूम पर। खूब शांति।